मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपने लेवल टेस्ट की जो है तैयारी करेंगे। उसमें सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर आज हम लेंगे ठेस कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की। तो ये जो तीनों चैप्टर हैं ये आपके लेवल टेस्ट 2 में आने वाले, इसकी हमने फोटो भी आपको सेंड कर दी। तो इतना जो है सिलेबस आपको तैयार करना है, तो जिसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं, आपको रिविजन करा देते हैं। सबसे पहले आप लोग पेज नंबर 43 जो आपकी फर्स्ट बुक है वो निकालना है। उसमें देखिए फणीश्वरनाथ रेणु का जीवन परिचय। फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी भाषा के प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं। इनके उपन्यास मैला आंचल को बहुत ख्याति मिली, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं अंदर से, है ना, तो आपको अंदर की भी क्वेश्चन पढ़ना है। फिर आगे देखिए, रेणु का जन्म बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज के गांव के पास औराही हिंगना गांव में 4 मार्च 1921 को हुआ था। ये भी अगला क्वेश्चन है। फिर देखिए इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। उनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई, है ना। बाद की शिक्षा इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया। इसके अलावा इन्होंने नेपाल में जनतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित फिल्म तीसरी कसम ने उन्हें काफी प्रसिद्धि दिलाई। उसके बाद उनकी प्रमुख रचनाओं में मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, मारे गए गुलफाम आदि शामिल है। और 11 अप्रैल 1977 को पटना में उन्होंने अंतिम सांस ली, अर्थात मृत्यु हुई। तो ये जीवन परिचय आपको अच्छे से तैयार करना है। इसमें से भी अंदर से क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे सत्य में, चाहे वस्तुनिष्ठ में, चाहे रिक्त स्थान में, चाहे सही जोड़ियों में। तो ये पैटर्न जो रहेगा लेवल टेस्ट का वही रहेगा जैसे पिछले बार था। बस आपको अंदर से भी क्वेश्चनों की तैयारी करना है। देखिए आओ करें एक। सिरचन कौन था? कारीगर। गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? कामचोर। सिरचन ने गमकौवा ज्यादा किससे मांगा? छोटी चाची से। पेज पलट लीजिए, देखिए स्टेशन पर सिरचन मानू के लिए क्या नहीं लाया? मोड़ा। मुहर छाप वाली धोती तब कितने में आती थी? 8 रुपए में, है ना। फिर देखिए क्वेश्चन, गांव के किसान सिरचन की गिनती क्यों नहीं करते थे? क्योंकि वे उसे बेकार और बेकार समझते थे। सिरचन को लोग चटोर क्यों कहते थे? क्योंकि वो हमेशा अच्छी चीज खाने के लिए चाहता था, है ना। माँ ने सिरचन को, आंसर आपको अच्छे से कॉपी से याद करना है, हम अभी ऐसे बता दे रहे हैं आपको, है ना। माँ ने सिरचन को क्या देने का वादा किया? असली मुहर छाप वाली धोती। उसके बाद मंजली भाभी क्यों रोने लगी? क्योंकि सिरचन ने क्या कहा कि ऐसा ही तुम क्या अपने मायके से कोई चीज लाती हो तो खिलाती हो। इस पर वो गुस्सा हो गई और रोने लगी। सिरचन ने मानू दीदी को भेंट में क्या दिया? शीतल पाटी चिक, एक जोड़ी आसनी पुष, है ना। फिर ठहरो, मैं बाजार से जाकर मैं माँ से जाकर कहती हूँ, है ना। भज्जू महाजन की बेटी ने सिरचन से, है ना। उसके बाद सिरचन इस बार नई धोती दूंगी, ये किसने कहा? लेखक की माँ ने सिरचन से। मस्खरी करता है ना, ये छोटी चाची ने सिरचन से। 5 तरह के लोग, 5 तरह की बातें, ये मानू ने कहा, छोटी चाची मतलब मानू ने। उसके बाद फिर अरे बाप रे बाप इतनी तेजी, कोई मुफ्त में, ये छोटी चाची ने सिरचन से। अब देखिए आपको ठेस कहानी की मुख्य पात्र सिरचन का चरित्र कैसा लगा, ये आपको अच्छे से तैयार करना है। ठेस कहानी का शीर्षक औचित्य है, अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है ना वो बताना है आपको। इसको कॉपी से तैयार करना। अब देखिए आंचलिक भाषा किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा आपको याद करना पड़ेगा, है ना। ये आ भी सकती है। विभिन्न अंचलों क्षेत्रों में प्रचलित बोलचाल की भाषाओं को आंचलिक भाषा या बोली कहा जाता है। फिर उपभाषा किसे कहते हैं? तो जब बोली अर्थात आंचलिक भाषा का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वह उपभाषा कहलाती है। ये भी IMP क्वेश्चन है सब, है ना। फिर देखिए हिंदी की उपभाषा, उनकी बोलियां, तो जैसे इसको 5 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, इसके अंतर्गत ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी। पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी, मागधी, मगही, भोजपुरी और अंगिका। ये तीनों क्वेश्चन जो है अच्छे से अपने को तैयार करना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस ग्रंथ किस आंचलिक भाषा में लिखा गया? अवधी में। आंचलिक भाषा की विशेषता नहीं है मानक वर्तनी वाली भाषा। भोजपुरी किस उपभाषा की बोली है? मागधी की। राजस्थानी हिंदी की बोली कौन नहीं है? बघेली। कवि सूरदास की रचनाएं किस बोली में है? ब्रज भाषा में। फिर देखिए यह है भूतकाल, सामान्य भूतकाल में लिखी, आसन भूतकाल में अभी लिखी गई, पूर्ण भूतकाल में लिखी थी, अपूर्ण भूतकाल लिख रही थी, है ना। क्रिया के जिस रूप से काम के होने का बोध होता है उसे काल कहते हैं। फिर कितने प्रकार होते हैं भूतकाल के? 2
6 है ना। अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमत, वर्तमान काल के कितने भेद 3, सामान्य, अपूर्ण, संदिग्ध। भविष्य काल के कितने भेद 2, सामान्य और संभवतः। उसके बाद देखिए आओ करे 7, आसन भूतकाल का एक भेद नहीं है, गलत। काल क्रिया से संबंधित है, सही। वर्तमान काल का एक महत्वपूर्ण भेद अपूर्ण वर्तमान काल है, सही। भविष्य काल के 8 भेद है, गलत। विभा कहानी लिख रही है, वाक्य अपूर्ण भूतकाल का है, सही। धातु किसे कहते हैं, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। काल की परिभाषा क्रिया के जिस रूप से काम के होने का समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। निम्नलिखित में से धातु रूप को पहचानिए, बैठ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धातु रूप नहीं है, पढ़ना, है ना। सो धातु का वर्तमान काल रूप पहचानिए, सो रहा है। विभा कहानी लिखती है, सामान्य वर्तमान काल, है ना। फिर इसके रूप लिखना है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट बुक का रिवीजन। अब सेकंड बुक में आपको निकालना है, सेकंड बुक में जो है आपका ठेस कहानी का रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन तो छोड़ देना है। सेकंड क्वेश्चन में आ जाइए, सुधा गाना सीख रही थी, ये क्या है, अपूर्ण भूतकाल। विनय विद्यालय गया, ये आसन भूतकाल। हो सकता है कि कल हम कुतुब मीनार देखने जाएंगे, संभव है भविष्यकाल। रजनी परिश्रम करती तो अवश्य सफल हो जाती, हेतु हेतुमत भूतकाल। अंजू पाठ याद कर चुकी होगी, संदिग्ध भूतकाल। अब मेरी बारी 3 में देखिए, हम कल मेला देखने जाएंगे, सामान्य वर्तमान काल। नीलम गाना गा रही है, अपूर्ण वर्तमान काल। अजीत ने खाना खाया, सामान्य भूतकाल। नेहा मिठाई बांट रही होगी, संदिग्ध वर्तमान काल। उसके बाद हमारी टीम ने यह मैच जीत लिया, पूर्ण भूतकाल। दुकानदार फल बेचता है, सामान्य वर्तमान काल। फिर दिया है अगला क्वेश्चन, निर्देशानुसार वाक्यों को दोबारा लिखिए। दादी स्वेटर बुन रही है, थी, भूतकाल में, है ना। नैना अभी सोई है, नैना अभी सो जाएगी, भविष्यकाल में। रजत ने बहुत अच्छा तबला बजाया, वर्तमान काल में क्या बनाएंगे, रजत बहुत अच्छा तबला बजा रहा है। फिर भविष्यकाल में पिताजी घर आ चुके थे, चुके होंगे। फिर देखिए मयंक किताब पढ़ते पढ़ते सो गया, तो पुलिस ने चोर को पकड़ लिया था। मैं एक नाटक लिख रहा हूँ। उसके बाद कल हम सिनेमा देखने जाएंगे। शेर को देखकर खरगोश पेड़ के पीछे छिप जाएगा, है ना। उसके बाद ये गद्यांश का शीर्षक और सार आपको बताना है। वह हमारा वैज्ञानिक मित्र था, ये वाला वैज्ञानिक मित्र का है काल मशीन की एक यात्रा, इसका हम शीर्षक और सारांश भी आपको आप बता सकते हैं। फिर है फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाओं में आंचलिक जीवन, ये गद्यांश है। रेणु की रचनाओं में किसकी सफल कोशी परिलक्षित होती है, तो फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाओं में आंचलिक जीवन के हर धुंध, हर गंध, हर लय, हर ताल, हर सुर और सुंदरता रूपता को सामने बांधने की कोशिश होती है। फिर सेकंड क्वेश्चन, रेणु ने अपने कथा साहित्य में किसका सृजनात्मक प्रयोग किया, तो ग्राम्य जीवन के लोकगीतों का उन्होंने अपने कथा साहित्य में सृजनात्मक प्रयोग किया। तीसरा क्वेश्चन, रेणु की किस रचना ने उन्हें महान रचनाकारों की सूची में शामिल कर दिया, मैला आंचल। उनकी पुस्तक मैला आंचल पर क्या विवाद खड़ा हो गया था, तो इसे सतीनाथ भादुरी के बंगला उपन्यास धोधाई चरितमानस की नकल बताने की कोशिश की गई, पर समय के साथ इस तरह के झूठे आरोप ठंडे पड़ गए। तो ये जो है आपको इस प्रकार से क्वेश्चन का रिवीजन करना है। तो ये आज फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। सेकंड चैप्टर की तैयारी आप कल करके आओगे, और ये जो केस कहानी है इसको एक बार और ध्यान से जो क्वेश्चन हमने बताए हैं उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।